बोर्ड के थ्रू आप अप्लाइड कर सकते हो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक, रिवैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ऑप्शन दिया गया है वो है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होता क्या है बेसिकली। देखिए, आपके पास जो रिजल्ट है अभी, ठीक है, या आपके पास जो मार्कशीट है ऑनलाइन है या फिजिकल है, ठीक है, आपने उसको रिकैलकुलेट किया है, मतलब जो आपको मार्क्स दिया है उसमें आपने रिकैलकुलेट कर दिया, और रिकैलकुलेट करने के बाद आपको पता चल रहा है कि आपके जो मार्क्स है वो गलत है, यानी कि कैलकुलेशंस में मिस्टेक हुई है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के थ्रू से। तो आप उसको वेरिफिकेशंस पे करवा सकते हो। ठीक है, मतलब किस क्यों गलती हुई है, तो आप उसके लिए वेरीफाई करवा सकते हो आपको कितने सब्जेक्ट्स में ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे गलती हुई है, ठीक है, या आपके कैलकुलेशंस में रॉन्ग हुआ है, तो आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में जा सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि आपका जो आंसर है, ठीक है, वो आपने बहुत ही अच्छा पेपर लिखा था और आप उस पेपर्स के अंदर जो मार्क्स मिले हैं उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, और आप उस मार्क्स को फिर से चेक करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो फोटो कॉपी मंगा के चेक कर सकते हो कि आपके जो टीचर्स एग्जामिनर्स ने कितने मार्क्स दिए हैं और आपको कितने मिले हुए हैं, राइट। एंड नेक्स्ट जो थर्ड ऑप्शन है वो रिवैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक है, यानी कि जो मार्क्स मिले हैं फिर से आप उसको चेक करवाना चाहते हो कि मार्क्स आपका राइट है या रॉन्ग है। तो ये बेसिकली मार्क्स रिवैल्यूएशन जो प्रोसीजर्स है ये आपका फोटो कॉपी के बेसिस पे होता है। ठीक है, इसके बारे में हम डीप में डिस्कस करेंगे। मैं आपको तब तक फोर्थ ऑप्शन पहले बता दूं। फोर्थ ऑप्शन है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है कि मैं मुंबई में हूँ अभी, मैंने 10th मुंबई से दी है, अब मैं जो 11th है वो मैं मुंबई से नहीं किसी और अदर स्टेट से देने वाला हूँ, ठीक है, या किसी अदर स्टेट बोर्ड से देने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट, पहला तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाइड करना पड़ेगा ताकि आप दूसरे स्टेट में जाके अपने एजुकेशन को कंप्लीट कर सको। अगर नहीं करते हो माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट तो आपका एडमिशन भी नहीं होगा। जब आप दूसरे स्टेट में जाके किसी कॉलेज में एडमिशन लोगे तो उसमें आपको सबसे पहले माइग्रेशन सर्टिफिकेट ही मांगा जाएगा, तो इसलिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको अप्लाइड करना पड़ेगा। तो ये चारों जो प्रोसीजर्स है उसको कैसे करना है, क्या उसका प्रोसीजर है, ठीक है, किस तरीके से फिल करना है, किस तरीके से अप्लाइड करना है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, फर्स्ट आपका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स पे क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा जिसमें लिखा हुआ है कि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन और एप्लीकेशन टाइप्स लिखा हुआ है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। फर्स्ट यहाँ पे आपका जो इन्फॉर्मेशन मांगा गया है वो सीट नंबर है, सीट नंबर यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, फिर मदर नेम, फिर इसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आपका नाम दिखाई देगा, ठीक है, और एग्जामिनेशन डिटेल दिखाई देगा। इसके बाद आपको आपका एड्रेस डालना है, यहाँ पे पूरा एड्रेस इंसर्ट कर देना है जिसमें मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो तालुका, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब आ गया। देन मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ। अब मुझे जो एप्लीकेशन है वो किस तरीके से चाहिए, देखिए, मतलब जो वेरीफाई होगा उसके बाद फिर रिजल्ट आएंगे, ठीक है, या उसके बाद जो एप्लीकेशन आएगा वो मुझे किस तरीके से मिलेगा, ठीक है। मैं ईमेल से मंगा सकता हूँ, नॉर्मल पोस्ट से मंगा सकता हूँ, स्पीड पोस्ट से मंगा सकता हूँ, या बाय हैंड मंगा सकता हूँ, राइट। ये चार ऑप्शन दिए गए, याद रखिए ये सब प्रोसेस होने में टोटल 7 डेज लगेंगे। आपको 7 डेज के बाद या 7 डेज से पहले ही आपको ये सब मिल जाएंगे आपका एप्लीकेशन। ओके, वेरिफिकेशन करवाने के लिए मुझे कितना चार्जेस देना पड़ेगा, मतलब कितना फीस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हो कि आपके पास टोटल है 6 सब्जेक्ट्स, आप 6 के 6 सब्जेक्ट्स को भी वेरीफाई करवा सकते हो। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट्स को करवाना चाहते हो, जैसे कि इंग्लिश है, मैं इंग्लिश को वेरीफाई करवाना चाहता हूँ, तो कितना चार्जेस या कितना फीस देना पड़ेगा। तो एक सब्जेक्ट का मुझे यहाँ पे लिख के आ रहा है 50 रुपीज़ देना होगा। अगर 2 सब्जेक्ट करूँ तो 100 रुपीज़ हो गया, 3 सब्जेक्ट्स करूँ तो 150 हो गया, राइट। इस तरीके से मेरे सब्जेक्ट्स अगर इंक्रीज होंगे तो 50 रुपीज़ इंक्रीज हो जाएगा। देन इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट एंड पे का बटन दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करोगे आपके साथ एक सामने एक यूपीआई या आपका जो फीस प्रोसेस होता है पेमेंट के लिए वो ओपन हो जाएगा पेज, जिसमें आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, या यूपीआई या नेट बैंकिंग के थ्रू आपको पे करना होगा, ठीक है। आप इसको पे कर दोगे, पे करने के बाद देखिए आपको रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा, रिसिप्ट आपको डाउनलोड कर लेना है या उसका प्रिंट आपके पास रखना है जब तक आपको ये आपका एप्लीकेशन नहीं मिल जाता है। 7 डेज के बाद ही ये आपको मिलने वाला है, राइट। तो ये हो गया वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। अब आते हैं हम फोटो कॉपी। तो क्या करते हैं, सेम फोटो कॉपी यहाँ पे देख रहे हो, याद रखिए ये जितने भी चार ऑप्शन है इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हुए, उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स उसका लिंक, फोटो कॉपी ऑफ मार्क्स उसका लिंक, देखिए रिवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स या आंसर बुक उसका लिंक, ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट का लिंक,
देखिए ऐसे 4 ऑप्शंस है, तो चारों का सेपरेट लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, ताकि आप डायरेक्टली उस पेज पे चले जाओ। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे फोटो कॉपी ऑफ आंसर देख रहे हो, इस पे मैंने आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपका सीट नंबर चाहिए, ठीक है, और मदर्स नेम डालना है और उसको सबमिट कर देना है। ठीक है, सेम जैसा हमने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स किया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे पेज ओपन हो गया। यहाँ पे एड्रेस, नाम, कॉन्टैक्ट, ईमेल ये सब डालोगे, और आपको चाहिए किस तरीके से आपका ये फोटो कॉपी, तो ये ईमेल, ठीक है, बाय हैंड और नॉर्मल पोस्ट या स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको मिल सकता है। तो आप जो भी सेलेक्ट करोगे उसका आपको चार्जेस देना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग है कि आपको किस सब्जेक्ट्स में फोटो कॉपी चाहिए। अगर इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश का फीस है 400, यानी कि एक सब्जेक्ट का 400 है। जितना सब्जेक्ट्स मैं ऐड करूंगा उतना फीस ऐड होते रहेंगे। ठीक है, तो टोटल 6 सब्जेक्ट्स है, अगर आप टोटल 6 सब्जेक्ट को ऐड करते हो तो 6 सब्जेक्ट्स के यहाँ पे फीस ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो आपका सबमिट एंड पे का है, तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, कैसे भी आप पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आएंगे रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में आपको क्या क्या करना है, सेम उसी तरीके से है। सीट नंबर जाना है, फिर मदर नेम। अगर आप इसको सबमिट करोगे तो ये सबमिट नहीं होगा। देखो क्यों, क्योंकि इसमें लिखा है कि पहले आपको फोटो कॉपी अप्लाइड करना पड़ेगा। विदाउट फोटो कॉपी आप उसको अप्लाइड नहीं कर सकते, यानी कि आप पहले फोटो कॉपी चेक कर लीजिए कि कहीं पे एग्जामिनर ने आपको रॉन्ग मार्क्स तो नहीं दिया है। तो फिर आप क्या कीजिए, अपने मार्क्स को रिवैल्यूएट करवाइए। ठीक है, मतलब आपको फोटो कॉपी पहले अप्लाइड करना है, देन फिर आपको रिवैल्यूएशन करना है। इसका भी फीस ऑलमोस्ट 400 ही रहेगा। मतलब आपको फोटो कॉपी का 400 देना है और रिवैल्यूएशन का 400 देना है। ठीक है, अलग अलग होगा, कंबाइंड फीस नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप मुंबई छोड़ के किसी और अदर स्टेट में रहना चाहते हो या उधर के एग्जाम देना चाहते हो, तो उसके लिए आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। तो सबसे फर्स्ट वन यहाँ पे लिखा हुआ कि सेलेक्ट द डिवीजन बोर्ड। तो हमारा तो मुंबई है, ठीक है, तो आपका जो भी है नागपुर, अहमदनगर, ठीक है, जो भी है आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको पेज ओपन हो जाएगा। ये एप्लीकेशन पेज है माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट वन आपका सरनेम। यहाँ पे आपको सरनेम, नाम और आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम यहाँ पे इंसर्ट करना है। इसके बाद एड्रेस इंसर्ट करना है, कॉन्टेक्ट नंबर्स, सेकेंड मोबाइल नंबर्स, ईमेल आईडी, सीट नंबर्स, आपके जो भी सीट नंबर्स होंगे वो, आप एग्जाम कौन सा दिए हो, 10th का भी। ठीक है, ये आप पासिंग का पिका है 2022 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मार्क्स आपको यहाँ पे कितने मिले, जो भी आपको मार्क्स मिले वो यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। परसेंटेज यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। ठीक है, आपका सेंटर कहाँ पे लगा था, उसका नंबर्स और उसका नाम, ये कहाँ पे मिलेगा, ये आपके हॉल टिकट पे मिलेगा। हॉल टिकट पे यहाँ पे मेंशन होगा। ठीक है, आपके कॉलेज का इंडेक्स नंबर यहाँ पे डालना है और आपका कॉलेज का नाम यहाँ पे इंसर्ट करना है। इतना हो जाने के बाद यहाँ पे आपकी कॉलेज का जो ये लिविंग सर्टिफिकेट है, ठीक है, एलसी, वो यहाँ पे अपलोड करना होगा। और मार्कशीट आपको मिला है तो मार्कशीट यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, देखिए वो आपको किस तरीके से चाहिए, ईमेल चाहिए, नॉर्मल पोस्ट चाहिए, स्पीड पोस्ट चाहिए, हैंड से चाहिए, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट कितनी बार अप्लाइड किया, पहली बार या दूसरी बार, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, देन सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको फिर फीस पता चलेगा कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट का फीस कितना है। तो फीस भी ऑलमोस्ट उतनी ही है, 400 के आसपास आपका फीस होगा। ठीक है, वो फीस आपको ऑनलाइन नेट बैंकिंग यूपीआई के थ्रू पे कर सकते हो। देन ये पे करने के बाद आपका रिसिप्ट नंबर जनरेट हो जाएगा, देन आपको 7 डेज में ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा कंप्लीट प्रोसीजर मैंने समझा दिया हुआ है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जो 10th के बच्चे हैं उनके लिए ये वेरिफिकेशन, ठीक है, फोटो ऑफ आंसर बुक और इवैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक या माइग्रेशन सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए और इसको कंप्लीट तरीके से मैंने आपको समझा दिया प्रोसीजर, आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। अगर इसके बियॉन्ड आपको लगता है कि कोई डाउट है तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई भी दूंगा। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको इसी तरीके के अपडेट मिलते रहेंगे। बने रहिए चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।